मुसल्लह अफवाज को बराह मेहरबानी सियासत में मुलविस न किया जाए। फ़ौज पाकिस्तान से बात करते हैं। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती हैं। सियासतदानों की अपनी नाअहली या कमज़ोरियाँ हैं जिनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देना चाहते। बगैर किसी सबूत के फ़ौज से मुतालिक सियासी बुनियादों पर बनाए गए मफरूज़ों पर तवज्जो देने से इज्तनाब किया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 7-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नशिस्तों की अहल नहीं। फैसले के नतीजे में विफाक की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। नजरसानी दरखास्तें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजवी शामिल। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरखास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत नजरसानी मंजूर की, जबकि जस्टिस जमाल मदखेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसला। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा हो जाएगा। कौमी असम्बली की 22 सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। फैसले से कबल हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 218 थी। मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 70, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI फे को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124 हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। JUI को भी फैसले से फ़ायदा पहुंचेगा। JUI के अरकान की तादाद 11 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में खातीन की 24 और अकलियतों की 3 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। नून लीग 23, पीपल्स पार्टी 2, काफ लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिलेगी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली की 19 खातीन, 3 अकलियती नशिस्तें भी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातीन की 21, अकलियत की 4 नशिस्तें, सिंध असम्बली में खातीन की 2 जबकि 1 अकलियती नशिस्त शामिल। दरियाई सवात में डूबकर जाम बहक होने वाले 8 अफराद की मैयतें और जिंदा बच जाने वाले 11 अफराद डस्का में अपने आबाई इलाकों में पहुंच गए। मैयतें पहुंचने पर शहर के 3 इलाकों में कोहराम मच गया। 3 मैयतें डस्का कलां, 3 मोहल्ला ललारियां और 2 मोहम्मदपुरा पहुंचा दी गईं। दरियाई सवात में एक ही खानदान के 18 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। जिंदा बच जाने वाले सयाह अदनान ने बताया कि बह जाने वालों में फैमिली की 4 खातीन और 6 बच्चे शामिल। ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकारों के अलावा दीगर सूबाई महकमों ने भी हिस्सा लिया। NDMA का कहना है कि सयाहों को वार्निंग जारी की गई थी कि दरिया की तरफ ना जाएं। वार्निंग की खिलाफ वर्जी के बायस अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक मेरा बेटा वे ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਤ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਤਾ ਕੀਤਾ। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे साथ, 4 बच्चियां सांडू की हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सवाद हादसा। जिंदा बच जाने वाले सयाह अदनान ने बताया कि इनकी फैमिली डस्का से आई थी। इतला के बावजूद रेस्क्यू टीम 1 घंटे बाद पहुंची। रेस्क्यू एहलकार पहुंचे तो इनके पास मतलूबा सामान नहीं था। हादसे का शिकार होने वाले खानदान को ले जाने वाले मोहम्मद मोहसिन के वालिद अब्दुर्रहमान का कहना है कि मेरे खानदान के कुल 16 अफराद रवाना हुए थे, जिनमें मेरे बेटे मोहसिन के कुछ दोस्तों की फैमिलीज भी शामिल थीं। सुबह नाश्ता करने के दौरान राब्ता हुआ, तब तक सब खैर आफियत से थे। इसके कुछ ही देर बाद राब्ता हुआ तो बेटी और दामाद रो रहे थे, जिन्होंने बस इतना बताया कि बच्चे दरिया में बह गए हैं। मेरी बहू और इसकी 4 बेटियां दरिया में बह गईं। बहने वालों में मेरी बेटी और इसकी 4 बेटियां भी शामिल हैं। बच जाने वालों में मेरी 1 बेटी, दामाद और 4 बेटियां शामिल हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात में हलाकतों का नोटिस, कई अफसरान मुअत्तल, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक इब्तदाई तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई को सुस्त रद्द अमल पर मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खिला बर वक्त पेश की वार्निंग न देने पर मुअत्तल किए गए हैं। ADC रिलीफ को पेश की इंतजाम न करने पर मुअत्तल कर दिया गया। रेस्क्यू के ज़िले इंचार्ज को भी फौरी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम को बाकायदा इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी गई है। सूबाई हुकूमत ने फ्लड सेल कायम कर दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर रहनुमाओं का दरियाई सवात में सयाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। मुतासर फैमिली से ताज़ियत का इजहार किया। शहबाज शरीफ की इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। भारत को वाज़ेह पैगाम है कि इसकी इजारादारी कबूल नहीं करेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाद के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाद के मुतारिक किरदार पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म व नस्क में कलीदी किरदार है। अफसरान कौम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं। दयानत, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार पर पूरा उतरें। वज़ारत दाखिला ने मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में फ़ौज की तैनाती का फैसला कर लिया। मुहर्रम की सिक्योरिटी पेश नज़र चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात की जाएगी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से फ़ौज तैनाती के लिए कहा गया था। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में भी फ़ौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो 3 दरिया भी छीन लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत कहता है हमारा पानी रोकेगा, भारत पानी रोकेगा तो हम जंग करेंगे। भारत के पास मौजूद भी 3 दरिया छीन लेंगे। बोले जंग से मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ। ट्रंप ने भी मसला कश्मीर पर सालसी की बात की। भारत चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की सीज़फायर की कोशिश नाकाम हो। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ममालिक हैं, हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के लिए लड़ते रहे हैं। पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत कशीदगी में सिफारती और सियासी महाजों पर भारत को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है और वसाइल में भी हमसे आगे है। भारत हर सतह पर पसपाई का सामना करना पड़ा। सिफारती, मीडिया और सोशल मीडिया हर महाज पर पाकिस्तानी बयानिए को कामयाबी मिली। सिंतास मुआहिदे में कहीं भी यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। कहा भारत का मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। फैसले के मुताबिक सिंतास मुआहिदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार नुमायाँ है और मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत मुतासर नहीं होती। किसी एक फरीक के मुआहिदा मुअत्तली के यकतरफा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी और सिंतास मुआहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। भारत ने सालसी अदालत से मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली के बाद सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान ने फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामानी बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने रोटी की कीमत में मज़ीद कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि आइंदा हफ्ते से रोटी की कीमत में मज़ीद कमी होगी। PTI दौर हुकूमत में आटा भी महंगा था और रोटी भी महंगी थी। नाक़िस कारकर्दगी और झूठे वादों ने बानी PTI को माइनस कर दिया। सियासत में अब बानी PTI का कोई किरदार नहीं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और अब हवाओं का रुख बदल चुका है। नवाज शरीफ की बेटी जो वादा करती है निभाती है। हम सियासत नहीं, खिदमत को अपना मंशूर मानते हैं। मनसूबों से हर तबका मुस्तफीद होगा। वज़ीर आला ने साफ पानी के मनसूबे का ऐलान करते हुए कहा कि जहां पानी नहीं मिलेगा वहां टैंकर से घर की दहलीज पर पानी फराहम करेंगे।